अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के फोकल पर्सन और पर्सनल वकील इंतजार पंजोथा साहब कल बाजियाब हुए हैं। आपको पता है कि वो 20-22 दिन से गायब थे, उनको अगवा कर लिया गया था और फिर खबरें ये भी आ रही थी कि उनको अगवा बराए तवान किया गया। लेकिन जब उनके फैमिली जराए से बात होती थी किसी जर्नलिस्ट की या कानूनी अदारों की, तो फैमिली इस हवाले से कोई किसी किस्म की तस्दीक नहीं करती थी, क्योंकि जब किसी को अगवा बराए तवान किया जाता है तो फिर वो जो अगवाकार है वो फैमिली से रब्ता करते हैं बाकायदा तौर पर, और फैमिली से वो जो है वो पैसों की डिमांड करते हैं। इस तरह की कोई खबर जो है वो उनकी फैमिली को मसूल नहीं हुई, ना ही कहीं से कोई कॉल आई थी। अलबत्ता पूरी रियासत उनको तलाश कर रही थी। अभी 2 से 3 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि इंतजार पंजोथा साहब जो है वो कुछ दिनों के बाद बाजियाब हो जाएंगे। फिर वही हुआ कि कल वो बाजियाब हो गए और उनकी बाजियाबी के बाद एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो कहानी उन्होंने सुनाई है, अब वो कहानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उनको एक गाड़ी के अंदर से बाजियाब करवाया गया। हसन अब्दाल के पास पुलिस का एक नाका लगा हुआ था, जहां एक नामालूम गाड़ी गुजरती है और पुलिस वाले उसका ताकुब करते हैं। फिर वहां फायरिंग का तबादला भी होता है और फायरिंग करते करते अगवाकार तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इंतजार पंजोथा साहब जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद रहते हैं। जब उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो पुलिस एहलकार वहां इंतजार पंजोथा साहब को पाते हैं, लेकिन वो उनको पहचानते नहीं। तो सबसे पहला वो सवाल करते हैं कि आप कौन है और आपको किसने अगवा किया। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन उनसे करते हैं। इंतजार पंजोथा साहब बताते हैं कि जी मेरा नाम इंतजार है और मैं वकील हूँ। अब पुलिस एहलकार डेफिनेटली इंतजार पंजोथा साहब एक बहुत नामवर शख्सियत है, और चूंकि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है और जिन जिन लोगों का इमरान खान साहब के साथ करीबी ताल्लुक है, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको बखूबी जानती है। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की शख्सियात को पहचानना जो है वो नामुमकिन बात नहीं है। अलबत्ता पुलिस एहलकार उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब पंजोथा साहब बताते हैं कि मेरा नाम इंतजार है, तो फिर भी पुलिस एहलकार उनको नहीं पहचानते, बल्कि एक पुलिस एहलकार कहता है जी आपका नाम इंतजार हुसैन है। अब ये जो इंतजार हुसैन का लफ्ज उसने बोला, इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर अगर पुलिस एहलकार उनको नहीं जानते थे तो फिर उनको ये क्यों पता चला कि इनका नाम इंतजार नहीं बल्कि इंतजार हुसैन है, क्योंकि उन्होंने तो अपना नाम इंतजार बताया था, जबकि पुलिस एहलकार उनको जो है वो इंतजार हुसैन कह रहे थे। अब ये काफी सारे सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुलिस को उनका नहीं पता था, अव्वल तो उनको पता होना चाहिए था क्योंकि वे मोतबर और मरूफ शख्सियत थे, लेकिन अगर उनको नहीं पता था तो फिर उनको उनके नाम, मुकम्मल नाम का कैसे पता चला। अगर उन्होंने इंतजार नाम बताया तो फिर उनको भी इंतजार ही कहना चाहिए था, उन्होंने इंतजार हुसैन क्यों कहा। फिर उन्होंने ये बताया, इंतजार पंजोथा साहब ने, उनको थाने ले जाया गया, वहां जाकर उन्होंने बताया कि मुझे कुछ लोग अगवा करके लेकर गए थे, इस्लामाबाद से मुझे अगवा किया गया और वो जो अगवाकार थे वो पश्तो बोलते थे, यानी कि उनको लगा कि वो पश्तून थे और फिर उनको वो केपीके के अंदर ले गए और वहां उन्होंने रखा और उनके ऊपर टार्चर भी किया गया बाकायदा तौर पर, जो कि वाज़े तौर पर उनकी वीडियो से जो है वो नजर आ रहा था कि उनको उनके ऊपर काफी सारा जो है वो तशद्दुद किया गया। बहरहाल ये जो कहानी उनकी सामने आई है, अब इस पे मुख्तलिफ लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये जो कहानी है ये कहीं से कोई मिलती जुलती नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह की कहानी है जिस तरह की कहानी अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफा सुनाई है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सुनाया कि मेरी रियासत के साथ मीटिंग चल रही थी और दूसरी रैली में जब वो गायब हो गए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं केपी के हाउस पहुंचा और फिर वहां से 12 से 14 अजला जो है वो क्रॉस करके दोबारा केपी असेंबली पहुंचा और फिर केपी हाउस के अंदर बहुत से लोग मुझे तलाश करते रहे लेकिन मैं उनको नजर नहीं आया। तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानी थी जिसपे आम आदमी यकीन नहीं कर सकता। तो ये कहानी जो इंतजार पंजोथा साहब सुना रहे हैं ये भी एक नाकाबिले यकीन कहानी है, इसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। और इसमें जो 2-4 मिस्टेक्स हुई हैं, मुझे नहीं पता कि वो स्क्रिप्ट राइटर से मिस्टेक्स हुई हैं या वैसे ही हो गई हैं, उन मिस्टेक्स ने इस मामले को मजीद जो है वो मशकूक बना दिया है। बहरहाल उनकी जो हालत है वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक थी, जो वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उनके ऊपर अच्छा भला जो है वो तशद्दुद किया गया। इससे पहले भी काफी सारे लोग इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गायब होते हैं, ये कोई नई और अचंभे की बात नहीं है। इंतजार पंजोथा साहब चूंकि इमरान खान साहब के बड़े करीबी शख्स थे और ये फोकल पर्सन भी थे, और वाज़े तौर पर जिस तरीके से इमरान खान साहब सियासत की रिट को चैलेंज करते थे, इंतजार पंजोथा साहब भी उन्हीं पैगामात के साथ उसी तरीके से रियासत को हिट करते थे और रियासत को जो है वो दो टोक अंदाज में बातें भी सुनाते थे और रियासती इदारों के ऊपर भी बातें करते थे। यही वजह है कि वो उनको फिर डेफिनेटली उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, गायब हो गए। तो ये जो अगवा की कहानी सुना रहे हैं ये सच्ची है, ये झूठी है, ये तो अब आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। बहरहाल इसमें मेरी राय फिर वही है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब अपने मुर्शिद पाक के डेरे के ऊपर हाजिरी लगा के आए थे, बिल्कुल इंतजार पंजोथा साहब भी उसी तरीके से हाजिरी लगवा के जो है वो वापस आ गए हैं। अब उनकी ये हाजिरी जो है वो कबूल हुई है या नहीं हुई, वो वहां बैत होकर आ गए हैं, ये बैत हुए बगैर ही वहां से लौटे हैं, ये तो आइंदा चंद दिनों के बाद जो है वो पता चल जाएगा। जैसे वो मंजर आम पर आएंगे, कुछ नॉर्मल होने के बाद जैसे वो गुफ्तगू करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी,
तो फिर आपको वाज़ेह तौर पर इस कहानी की समझ आ जाएगी कि आया कि वो कहानी सच्ची है या झूठी है। अब इस सिलसिले में सोसाइटी के अंदर भी और सहाफियों के अंदर भी दो किस्म की राय पाई जा रही है। एक तरफ ये कहना है कि उनको अदारों ने अगवा किया था, क्योंकि वो रियासत के खिलाफ बोलते थे, रियासती अदारों को टारगेट करते थे, तो वो रियासती अदारों की तहवील में रहे और ये अपनी वो सजा काट कर आए हैं। जबकि दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल डेफिनेटली उनको अगवाकारों ने जो है वो अगवा किया था और अगवा बराए तवान किया था। अलबत्ता अब वो तवान अगवाकारों को मिला या नहीं मिला, ये तो एक अलग बहस है। ये तो जो इस तरह का मौकफ बयान कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनको अगवा बराए तवान किया गया था तो फिर उनका जो तवान है वो किसने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया, ये भी कुछ सवालात हैं, वो उसके भी फिर आपको जो है वो जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इंतजार पंजोता साहब जब सामने आएंगे तो ये सारी कहानी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आया कि वो रियासती इदारों की तहवील में थे या उनको वाकई अगवा बराए तवान किया गया था, ये आइंदा सिर्फ चंद दिनों के अंदर सारी कहानी जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये थी मुकम्मल स्टोरी जो हमने आपके सामने रखी, फैसला खुद कर लीजिएगा। जैसे इस हवाले से कोई नई अपडेट्स आएंगी आपको जरूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।